खबर है, फिर से आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं राज्य के 65,000 पारा शिक्षक। दोस्तों, अस्थायीकरण और वेतनमान के निर्णय को लेकर होने वाले देरी को देखते हुए राज्य के 65,000 पारा शिक्षक एक बार फिर आंदोलन करने के मूड में हैं। उनका कहना है कि 4 सितंबर से पहले अस्थायीकरण व वेतनमान का वादा पूरा करे झारखंड सरकार, अन्यथा 5 सितंबर से राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के आंदोलन का शुरुआत होगा। इसकी रणनीति तैयार कर ली गई है। शिक्षक दिवस समारोह के दिन ही आंदोलन करने का शुरुआत होगा और इस बार एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा अपना आंदोलन तब तक वापस नहीं लेगी जब तक उन्हें अपनी मांगें पूरी नहीं कर दी जाएगी। पारा शिक्षकों के कड़े तेवर इस बार सरकार को परेशानी में डाल सकती है। पारा शिक्षकों का कहना है कि पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान की नियमावली को अविलंब सरकार कैबिनेट में पास कराए और उन्हें शिक्षक दिवस का तोहफा दे। खबर है, बस मालिकों को जबरदस्त राहत, जब तक नहीं चलेंगी बसें नहीं लिया जाएगा टैक्स। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जब तक बसों का संचालन नहीं होगा तब तक बसों से रोड टैक्स नहीं वसूला जाएगा। आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने झारखंड के बस ऑनर को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। जी हां, आपको बता दें कि राज्य सरकार कम से कम 2 क्वार्टर का क्वार्टर का रोड टैक्स नहीं लेगी। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। खबर है, बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र, झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर का असर झारखंड में 2 दिनों से दिख रहा है। मौसम विभाग ने झारखंड के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में चेतावनी जारी की है। 30-31 अगस्त को राज्य में कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका है। आपको बता दें कि किसानों को खेतों में ना जाने की सलाह दी गई है। इसको लेकर राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। 30 से 31 अगस्त को राज्य में कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका है। खबर है, आम झारखंडियों के दर्शन के लिए खुला बाबा बैद्यनाथ मंदिर। दोस्तों, कोरोना काल में आम झारखंडियों के दर्शन के लिए खुला बाबा बैद्यनाथ मंदिर। जी हां, आपको बता दें कि रोजाना 4 घंटे दर्शन के लिए खोलने की अनुमति मिली है। आपको बता दें कि मंदिर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पास अगले 2-3 दिनों में शुरू हो जाएगी, लेकिन फिलहाल एंट्री के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। आपको बता दें कि निर्देश अनुसार देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ की मंदिर में हर घंटे 50 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकेंगे। साथ ही ये भी बता दें कि मंदिर में केवल झारखंड के लोगों को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी। खबर है, आर्थिक रूप से कमजोर किडनी के मरीजों को राहत, 1 घंटे में बनेगा आयुष्मान कार्ड। दोस्तों, जिन मरीजों का आयुष्मान कार्ड नहीं है और ना ही BPL कार्ड है और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्हें राहत देने के लिए सदर अस्पताल में खास पहल की शुरुआत की है। ऐसे मरीजों का अब 1 घंटे में आयुष्मान कार्ड बनाकर डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। आपको बता दें कि आयुष्मान कार्ड के लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड का होना अनिवार्य है। खबर है, शिक्षक बनने के लिए टेट पास करना होगा अनिवार्य, नई शिक्षा नीति में किया बड़ा बदलाव। दोस्तों, नई शिक्षा नीति के लागू होते ही शिक्षक बनने के लिए टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना अनिवार्य हो जाएगा। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति में यह प्रावधान किया है। स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए सिर्फ टेट पास ही आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि शिक्षक बनने से पहले अभ्यर्थियों को 2 परीक्षाएं पास करना जरूरी होगा। नई शिक्षा नीति के तहत DLED का सिलेबस भी बदला जाएगा। खबर है, कारोबारियों के लिए बड़ी खबर, GST भुगतान में देरी पर 1 सितंबर से देना होगा ब्याज। दोस्तों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क यानी CBIC विभाग ने स्पष्ट किया कि GST के भुगतान में देरी पर 1 सितंबर से शुद्ध कर देनदारी पर ब्याज लेगी। CBIC ने 25 अगस्त को अधिसूचित किया कि 1 सितंबर 2020 से शुद्ध टैक्स देनदारी पर ब्याज लिया जाएगा। हालांकि यह भरोसा दिलाया गया है कि GST परिषद की 39वीं बैठक के दौरान लिए गए फैसले के क्रम में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पिछली अवधियों के लिए कोई वसूली नहीं की जाएगी। इससे GST परिषद द्वारा लिए गए फैसले के क्रम में करदाताओं को पूरी राहत सुनिश्चित की जाएगी। खबर है, केंद्र से राज्यों ने मांगी मदद, कहा कोरोना और लॉकडाउन के चलते सैलरी देने तक में हो रही परेशानी।
दोस्तों, कोरोना वायरस और फिर उसके चलते लगाए गए लॉकडाउन ने राज्यों की कमर तोड़ कर रख दी है। करीब 1 दर्जन राज्यों की शिकायत है कि उन्हें अपने कर्मचारियों को सैलरी देने तक में दिक्कत आ रही है। कई राज्य देर से सैलरी दे रहे हैं, जबकि कुछ राज्यों ने सैलरी को होल्ड पर डाल दिया है। लिहाजा आर्थिक तंगी के चलते राज्यों ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। ऐसे में राज्यों की निगाहें जीएसटी काउंसिल की बैठक पर टिकी है। दरअसल राज्यों को जीएसटी के बकाया पैसे नहीं मिले हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक और त्रिपुरा में मेडिकल स्टाफ को सैलरी देने में परेशानी हो रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में शिक्षकों को वेतन देने में देरी हो रही है। लिहाजा ज़्यादातर राज्य बकाया जीएसटी की मांग कर रहे हैं। अप्रैल से ही जीएसटी के पेमेंट पेंडिंग है। आपको बता दें कि जीएसटी कानून के तहत राज्यों को जीएसटी लागू होने के बाद से 5 साल तक किसी भी कर का नुकसान भरपाई केंद्र सरकार को करनी है। खबर है एसबीआई के योनो ऐप से जुड़ा बीज पोर्टल। ऐप के जरिए बीज खाद, जी हां, बीज खरीद सकेंगे किसान। दोस्तों, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत आने वाले भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के बीज पोर्टल का भारतीय स्टेट बैंक के योनो कृषि ऐप के साथ एकीकरण का बुधवार को लोकार्पण किया। इस मौके पर भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार भी मौजूद थे। दोनों ऐप के एकीकरण से देश के किसान अब डिजिटल माध्यम से बीज की खरीद से लेकर तमाम सरकारी योजनाओं तथा बैंक की सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री तोमर ने देश के विकास में कृषि के महत्व और किसानों के परिश्रम का जिक्र करते हुए उनकी आमदनी दोगुनी करने के भारत सरकार के लक्ष्य को दोहराया। खबर है 29 अगस्त तक उत्तर पश्चिमी भारत में भारी बारिश के आसार। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 29 अगस्त तक उत्तर पश्चिमी भारत में भारी बारिश होने की संभावना है। बुधवार को जारी बुलेटिन में यह चेतावनी दी कि 27 अगस्त को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भारी बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत के कई हिस्सों में जैसे छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में 30 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। खबर है सुप्रीम कोर्ट ने दिया SC/ST आरक्षण पर बड़ा फैसला, अब राज्य सरकार को उपवर्गीकरण का अधिकार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने की संवैधानिक बेंच ने SC/ST आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने अब राज्य सरकार को यह शक्ति दी है कि प्रदेश में SC/ST समुदाय को दिए गए आरक्षण में कैटेगरी बना सकते हैं और इसका लाभ उन लोगों को दिया जा सकता है जो इन कैटेगरी में होने के बावजूद भी यह लाभ नहीं ले सके हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में 2004 के EV चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश के उस फैसले की समीक्षा करने को भी कहा है जिसमें राज्यों को यह अधिकार नहीं दिया गया था कि वह SC/ST आरक्षण का उपवर्गीकरण करें। कोर्ट ने इस फैसले पर भी विचार करने के लिए 7 जजों की बेंच को भेजा है। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इससे राष्ट्रपति के आदेश के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। उनकी बेंच ने कहा है कि अगर राज्य के पास आरक्षण देने की शक्ति है तो उनके पास यह भी शक्ति है कि इसका फायदा सभी तक पहुंचाने के लिए वह इसका उपवर्गीकरण करे। खबर है और सस्ती हो सकती है आपकी EMI, RBI गवर्नर ने दिए ब्याज दरों में कटौती करने के संकेत। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में आगे और कटौती के संकेत देते हुए गुरुवार को कहा है कि कोविड-19 महामारी से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए किए गए उपायों को जल्द नहीं हटाया जाएगा। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक कार्यक्रम में कहा कि चाहे दर में कटौती हो या फिर अन्य नीतिगत कदम, हमारे तर्कश के तीर अभी खत्म नहीं हुए हैं। RBI ने 6 अगस्त को जारी नीतिगत समीक्षा में रेपो दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। केंद्रीय बैंक इससे पहले पिछली 2 बैठकों में नीतिगत दर में 1.15% की कटौती कर चुका है। फिलहाल रेपो दर 4%, रिवर्स रेपो दर 3.35% और सीमांत स्थायी सुविधा दर 4.25% है। खबर है सुशांत केस में ईडी ने क्लोन किए रिया के फ़ोन, मिली पैसों से जुड़ी बड़ी जानकारी। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई की जांच का गुरुवार को 7वां दिन है। सीबीआई के साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय भी इस केस में फाइनेंशियल एंगल से तफ्तीश कर रहा है। इस बीच ईडी ने सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड के 2 मोबाइल फ़ोन क्लोन किए हैं। इन दोनों ही फ़ोन के डिजिटल डेटा का एनालिसिस किया जा रहा है। आज तक की खबर के मुताबिक फ़ोन की क्लोनिंग के बाद में बड़ी लीड
मिली है। खबर के मुताबिक रिया चक्रवर्ती की सैमुअल मिरांडा, भाई शौविक चक्रवर्ती, दीपेश जया शाह, सिमोन भाई शौविक, जी हाँ शिमोन खम्बाटा और गौरव आर्या के साथ व्हाट्सएप चैट सामने आई है। इससे पता चला है कि रिया और सैमुअल मिरांडा लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे और सुशांत के फंड को अपने पर्सनल काम के लिए यूज करते थे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सैमुअल मिरांडा के जरिए ही रिया ने सुशांत के डेबिट कार्ड का पिन हासिल किया था। सीबीआई टीम रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ कर रही है। पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को भी पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम रिया से भी पूछताछ कर सकती है। वहीं सुशांत के रूममेट रहे सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ हुई।